स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विनोद हिंदी पॉइंट में। आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं भाषा विज्ञान एवं हिंदी भाषा, अपभ्रंश, उपभाषाएं और बोलियां। इनसे संबंधित 1 से 2 प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। एक तरफ है अपभ्रंश और उपभाषाएं। सौरसेनी अपभ्रंश से लहदा की उत्पत्ति हुई है। लहदा पश्चिमी हिंदी। यहाँ पर पंजाबी की उत्पत्ति जो है पैसाची से हुई है। ठीक है, पैसाची। और पंजाबी की जो लिपि है वह गुरुमुखी है। ब्राचड़ से सिंधी की उत्पत्ति हुई है। ये ब्राचड़ से सिंधी की उत्पत्ति कई बार परीक्षा में पूछा गया है। महाराष्ट्री से मराठी। मागधी से जो है बिहारी हिंदी। बिहारी हिंदी, बंगाली, उड़िया, असमिया, इन चारों की जो उत्पत्ति हुई है वह मागधी से हुई है, मागधी अपभ्रंश से। और अर्ध मागधी यह पूर्वी हिंदी। सौरसेनी लहदा, पैसाची पंजाबी, ब्राचड़ सिंधी, महाराष्ट्री मराठी, मागधी से बिहारी, बंगाली, उड़िया और असमिया, अर्ध मागधी से पूर्वी हिंदी। अब पढ़ते हैं हिंदी भाषा की बोलियां, अपभ्रंश, उपभाषाएं और बोलियां। सौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत पश्चिमी हिंदी है और पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत जो बोलियां आती हैं 5 बोली आती हैं पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। कौरवी, इसका दूसरा नाम है खड़ी बोली, ब्रजभाषा, हरियाणवी, बुंदेली और कन्नौजी। ये 5 बोलियां पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, पश्चिमी हिंदी सौरसेनी अपभ्रंश से इसकी उत्पत्ति हुई है और इसके अंतर्गत कुल 5 बोलियां हैं। कौरवी, ब्रजभाषा, हरियाणवी, बुंदेली, कन्नौजी। कौरवी का दूसरा नाम है खड़ी बोली। अर्धमागधी पूर्वी हिंदी और पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। पूर्वी हिंदी की उत्पत्ति अर्धमागधी से हुई है। ठीक है, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 हैं, पूर्वी के अंतर्गत 3 है। राजस्थानी की उत्पत्ति जो है सौरसेनी अपभ्रंश से हुई है और राजस्थानी के अंतर्गत 4 बोलियां हैं, पश्चिमी राजस्थानी, पूर्वी राजस्थानी, उत्तरी राजस्थानी और दक्षिणी राजस्थानी। मारवाड़ी या बाखड़ी है, मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी। ये 4 बोलियां राजस्थानी उपभाषा के अंतर्गत आती हैं। मामा मेवा लेकर जयपुर गए, आप इस ट्रिक से इस बोली को याद कर सकते हैं। मामा मालवी और मारवाड़ी, मेवा मेवाती, जयपुर गए जयपुरी। मामा मेवा लेकर जयपुर गए, इस ट्रिक से आप राजस्थानी उपभाषा के अंतर्गत जो बोलियां आती हैं उसे आप याद कर सकते हैं। पहाड़ी हिंदी सौरसेनी अपभ्रंश से इसकी उत्पत्ति हुई है। इसके अंतर्गत 2 बोलियां हैं, पश्चिमी पहाड़ी और मध्यवर्ती पहाड़ी। मध्यवर्ती पहाड़ी के अंतर्गत 2 भाषाएं हैं, कुमायूनी और गढ़वाली। बिहारी हिंदी की उत्पत्ति हुई है मागधी अपभ्रंश से और इसके अंतर्गत 3 बोलियां हैं, भोजपुरी, मगही और मैथिली। भोजपुरी, मगही और मैथिली ये बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती हैं और बिहारी हिंदी की जो उत्पत्ति हुई है वह मागधी अपभ्रंश से हुई है। बोली और नामकरण कर्ता, इससे संबंधित प्रश्न कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। कौरवी बोली का नाम राहुल शंकरतायन ने दिया। ब्रज बोली का नाम ईश्वर चंद्र गुप्त ने दिया। राजस्थानी भाषा का नाम जॉर्ज ग्रेसन ने। डिंगल का नाम बांकीदास। बिहारी का नाम जॉर्ज ग्रेसन। राजस्थानी भाषा और बिहारी इन दोनों का नाम जॉर्ज ग्रेसन ने दिया। भोजपुरी का रेमंड, मैथिली का कोल ब्रुक। इनमें से जो पूछा गया है ज्यादातर बिहारी हिंदी जॉर्ज ग्रेसन, राजस्थानी जॉर्ज ग्रेसन और कौरवी राहुल शंकरतायन। विशिष्टता और बोली, उकार बहुला, इकार बहुला, उकार बहुला, इनसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उकार बहुला के अंतर्गत कौन सी बोली आती है इसे पढ़ते हैं। उकार बहुला, इसमें जो बोली आती है ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी, मारवाड़ी, कुमायूनी, गढ़वाली और मालवी। ये 7 बोली जो है उकार बहुला के अंतर्गत आती हैं।
ब्रज भाषा बुंदेली, कन्नौजी, मारवाड़ी, कुमायूनी, गढ़वाली, मालवी। ठीक है, मालवी और मारवाड़ी ये राजस्थानी भाषा की बोली हैं। कुमायूनी और गढ़वाली ये पहाड़ी की हैं। कन्नौजी, बुंदेली और ब्रज ये जो है पश्चिमी हिंदी की बोली हैं। आकार बहुला, तो आकार बहुला में कौरवी और दक्षिणी ये दोनों बोली आकार बहुला में आती हैं, कौरवी और दक्षिणी। उदासीन आकार बहुला ये दूसरा है। आकार बहुला में कौरवी और दक्षिणी है। उदासीन आकार बहुला में अवधी और बघेली है। अवधी और बघेली ये दोनों पूर्वी हिंदी की बोली है। उदासीन आकार बहुला में अवधी और बघेली आती हैं। ठीक है। इकार बहुला, इकार बहुला में भोजपुरी आती है। अब पढ़ते हैं किस क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है, इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। संसार में कुल लगभग 3000 भाषाएं बोली जाती हैं। 3000 से ज़्यादा हैं, लगभग की बात की गई है। 3000 भाषाएं बोली जाती हैं। हिंदी भाषा भारोपीय परिवार के अंतर्गत आती है। ठीक है, भारोपीय परिवार के अंतर्गत हिंदी भाषा आती है। अब पढ़ते हैं प्रमुख बोलियों के प्रयोग क्षेत्र। खड़ी बोली यानी कौरवी ये कहाँ कहाँ बोली जाती है? दिल्ली और मेरठ के आसपास कौरवी बोली जाती है। ब्रज भाषा, सबसे ज्यादा प्रश्न ब्रज भाषा और अवधि से पूछे जाते हैं। तो ब्रज भाषा का क्षेत्र कौन सा है? मथुरा, आगरा, अलीगढ़, धौलपुर, मैनपुरी, एटा, बदायूं, बरेली के आसपास जो है ये ब्रज भाषा बोली जाती है। अधिकांश जो है उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। मैनपुरी, एटा, बदायूं, बरेली, मथुरा, आगरा, अलीगढ़, धौलपुर ये सभी जो है ब्रज भाषा के क्षेत्र हैं। हरियाणवी, हरियाणा पंजाब का कुछ भाग व दिल्ली का कुछ भाग। हरियाणवी ज्यादातर हरियाणा और पंजाब का कुछ भाग है, दिल्ली का कुछ भाग है। मूल रूप से ये हरियाणा में ही बोली जाती है। अवधि का जो क्षेत्र है वह लखनऊ, इलाहाबाद, फतेहपुर, गोंडा, बस्ती, बहराइच, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, बाराबंकी। अवधि का एक बार और देख लीजिए, लखनऊ, इलाहाबाद, फतेहपुर, गोंडा, बस्ती, बहराइच, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़ और बाराबंकी। छत्तीसगढ़ी, तो छत्तीसगढ़ी ये छत्तीसगढ़ में बोली जाती है। छत्तीसगढ़ का जो क्षेत्र है सरगुजा, कोरिया, बिलासपुर, रायगढ़, खैरागढ़, रायपुर, दुर्ग, नंदगांव, कांकेर इन सभी में छत्तीसगढ़ी बोली जाती है। राजस्थानी, गुड़गांव, अलवर, भरतपुर, जयपुर, बूंदी, कोटा, भोपाल, इंदौर, खानदेश, बरार, उदयपुर, जैसलमेर, पूर्वी सिंध, जोधपुर, बीकानेर इन सभी में जो है राजस्थानी बोली जाती है। ये सभी राजस्थान के क्षेत्र हैं तो राजस्थानी तो बोली ही जाएगी। भोजपुरी, देखिए भोजपुरी ये बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है। मगही, मैथिली और भोजपुरी ये तीनों जो है बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। अब भोजपुरी का जो क्षेत्र है बस्ती, बस्ती का कुछ भाग, गोरखपुर, देवरिया, छपरा, सिवान, गोपालगंज, गाजीपुर, संत कबीर नगर ये सभी भोजपुरी के क्षेत्र हैं। ठीक है, बस्ती का कुछ भाग है, गोरखपुर, देवरिया, छपरा, सिवान, गोपालगंज और गाजीपुर। भोजपुरी का जो और क्षेत्र है बलिया, भोजपुर, पलामू तथा रांची। बिहार, उत्तर प्रदेश के अलावा झारखंड में भी भोजपुरी बोली जाती है। झारखंड का जो क्षेत्र है पलामू और रांची ये झारखंड के क्षेत्र हैं। बलिया, भोजपुर, आरा, गोपालगंज ये सभी जो है बिहार के क्षेत्र हैं। गोरखपुर और बस्ती का कुछ भाग ये उत्तर प्रदेश के क्षेत्र हैं। मैथिली देखिए कहाँ कहाँ बोली जाती है? चंपारण, मुजफ्फरपुर, मुंगेर, दरभंगा और पूर्णिया इन जिलों में, इन क्षेत्रों में मैथिली बोली जाती है। ब्रज भाषा, इसका दूसरा नाम है अंतर्वेदी। ब्रज भाषा अंतर्वेदी, बुंदेली, बुंदेलखंडी, अवधी, कोशली या बैसवाड़ी, कौरवी,
खड़ी बोली। कौरवी से भी प्रश्न पूछा जाता है। कौरवी जो है ये खड़ी बोली का रूप है। छत्तीसगढ़ी, खलटाही या लरिया, बघेली, रिवाई, डिंगल, भाट भाषा, पिंगल, नाग भाषा। आज के वीडियो में हमने पढ़ा हिंदी भाषा, अपभ्रंश, उपभाषा और बोलियां। वीडियो से संबंधित आपका कोई सुझाव हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए तथ्यों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।